लेकर, पेशावर से, बन्नू से लेकर नगर पारकर तक से लोग आए हुए हैं। खेतों में काम करने वाली जो हमारी एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, वो हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, ऑफिस वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और पार्लियामेंटेरियंस, तो रेंज पूरी है हमारे पास यहाँ पर। मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। एक मिशन के साथ हम इस जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। हम मजदूर जो हैं वो इनके साथ हैं और हमारी जो MNAs, MPAs, जो भी हमारी खवातीन हैं, पुलिस कमांडो जो भी हैं, सब हम मिलकर एक आज वचन करें कि हम सब लेडीज एक हो जाएंगे और हमें कोई भी रास्ता नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया। I'll give a brief background of today's assembly. आशा का एक ये ट्रेडिशन रहा है, एक रिवायत रही है कि हर साल 22 दिसंबर को वो एक इकट्ठ करते हैं और इसका बैकग्राउंड ये है कि एक इस तरह का हरासियत का एक केस था जो पहला पूरे पाकिस्तान में एक मंजर आम पे आया था और सिविल सोसाइटी ने ये फैसला किया था कि हर साल 22 दिसंबर को वो इस जद्दोजहद और औरतों के एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का इकट्ठ करेंगे जहां काम करने वाली औरतें इकट्ठी होंगी और अपने हकूक़ की बात करेंगी। ये आज 10वीं असेंबली है और मैं समझती हूँ कि हमारी स्ट्रगल भी आज 10 साल की हुई और इस आज का जो इकट्ठ है इसमें एक सेलिब्रेशन का एलिमेंट है क्योंकि जो हमारा गोल था वो इस साल पूरा हुआ। हमारा हदफ ये था कि हरासियत के ख़िलाफ़ और काम करने वाली औरत के हकूक़ के हक़ में पॉलिसीज़ बनेंगी और कानून बनेगा और वो इस जमहूरी हुकूमत ने हमारा एक जो बहुत ही अहम डिमांड हमारी थी वो पूरी की। मैं समझती हूँ कि उनके बेनज़ीर साहिबा की कोटेशन इससे बेहतर कोई हम नहीं ढूंढ सकते जितनी एक तस्वीर पे मुझे मिली जो उन्होंने 1989 में शहनाज साहबा को दी थी। एंड इट सेज टू शहनाज विद गुड विशेस फ्रॉम वन वर्किंग वुमन टू अनदर, बेनज़ीर भुट्टो। डॉक्टर फौजिया की तरफ से जो मेरा तारुफ हुआ, मैं समझती हूँ कि ये हर वर्किंग वुमन का तारुफ है और इसमें हमें फ़ख्र है और एजाज़ है और इसीलिए ये जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की तरफ से चंद अल्फाज इतने साल पहले लिखे गए वो मैं समझती थी कि आज आपके सामने ये लाने बहुत ही एक हिम्मत बुलंद करने का रास्ता बन गया है हमारे लिए। आज ये जो ये वर्किंग वुमेन्स असेंबली है इसमें आपके सामने मैं मुख्तसर ये पेश करना चाहूँगी कि जो कानून साजी की गई ऑन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010, इसकी थोड़ी सी और मुख्तसरन तारीफ में बताती चलूँ क्या इससे वाज़ेह हो जाएगा कि कितनी तेज़ी से इस पर अमल किया गया है और ये शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वाहिद एक कानून है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन इतनी तेज़ी से हुई है और इसका सेहरा कई सिरों पर है और ये भी मैं बयान करती जाऊंगी। मैं बहुत जल्दी से जो इम्प्लीमेंटेशन वॉच कमेटी उसके कुछ मेंबरान यहाँ पर हैं, मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। रोमाना तनवीर हैं जो नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से हैं यहाँ बैठी, मलिया हुसैन मेहरगढ़ से, मोहम्मद वसीम इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर से, साजिद मुनीर, इज़्ज़त ऑडिटर जनरल के ऑफिस से हैं, नुज़त मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की तरफ से यहाँ बैठी हैं, अक्सा वर्ल्ड की तरफ से, एलिस शेकलफोर्ड यूनिफेम की तरफ से, इसमें डोनर्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Now I would like to invite a woman of substance who is known for her action and not just talk, and who is now the Minister of Women's Development, Dr. Firdaus Ashiq Awan Sahiba. मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस असेंबली में खुश आमदीद कहूँगी। इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमेशा ख़वातीन के राइट्स के हवाले से आउट ऑफ द वे जाके डिसीजंस लिए, फिर उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से इन्होंने जो कमिटमेंट दिखाई
जिस किस्म की डेडिकेशन और डिवोशन पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के राइट्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रखते हैं, मेरे लिए ये इंतहाई खुशी का मौका है कि मैं ये 10th वर्किंग वुमेन असेंबली जो कि आयशा के ज़ेर असर हो रही है उसमें मौजूद हूँ, और मैं ख़ास तौर पे इसके लिए फौजिया साहिबा को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जिनकी स्ट्रगल 10 साल हुए हैं उस स्ट्रगल को, लेकिन हम उस स्ट्रगल के नतीजे में जो आज ये रिजल्ट देख रहे हैं, क्योंकि यही वो फोर्सेस होती हैं जो बैठ के और जो पार्लियामेंट के अंदर वो पैदा करती हैं कि वो शऊर और वो एक जदोजहद की वो किरण जो है कि वो पैदा करती हैं कि असेंबली के भी अरकान को कि मजबूर करें कि हम भी इस तरफ सोचें। आशा का एक रिवाज रहा है, दस्तूर रहा है कि हर साल वो चंद ऐसे इदारों को अवार्ड्स देती रही है जिन्होंने औरतों के काम करने के सिलसिले में माहौल को साजगार बनाया है। कारकुन खवातीन के खिलाफ इम्तियाजात के खात्मे के लिए कोशां तंजीम आशा के ज़ेर एहतमाम मुनक़द होने वाली इस वर्किंग वुमेन्स असेंबली में शिरकत मेरे लिए कई एतबार से अहम भी है और बाइस इफ्तिखार भी। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में ख़वातीन से मुतालिक तमाम बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कराए गए। इस ज़िमन में 2 इदारे हमारी ख़ास तहसीन के मुस्तहिक हैं। एक तो स्पीकर साहबा की सरबराही में काम करने वाला विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस है, जिसके प्लेटफॉर्म पर तमाम सियासी मकातब फ़िक्र की ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट इकट्ठी हुई और इन सब ने मिलकर वो कौमी इत्तफ़ाक़ राय मुमकिन बनाया। दूसरा अहम इदारा जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो वर्किंग वुमेन से मुतालिक शहरी तंजीमों के इत्तेहाद आशा का है, जिसमें डॉक्टर फौजिया सईद की क़यादत में सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे हसास मौजू पर पार्लियामेंट की मामलत और रहनुमाई की। ये कानून साजी के मैदान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक शानदार मिसाल है, और मुझे यकीन है कि सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंट के दरमियान ऐसा मुफीद ताउन मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। And before I conclude, ladies and gentlemen, I wish to add a few sentences in English for our foreign guests. Please be sure that the present government attaches utmost importance and priority to the cause of women, especially the working women. It is in this spirit that our government has vigorously followed the Pakistan People's Party agenda of bringing women to the mainstream by appointing them to the key decision-making positions in an unprecedented way. It is also in the same spirit that we have also enacted an important legislation for which I compliment the entire Parliament. Besides Asha, I would also like to reiterate my government's commitment to firmly implement the law on protection against sexual harassment with zero tolerance. I am therefore pleased to appoint Ms. Musrat Hilali as the first woman ombudsperson in order to provide a legal forum where working women can take their grievances for a just resolution. I am also declaring 22nd December as the National Day of Pakistani Working Women. I am sure that these actions of our government
will pave the way for making Pakistan a gender balanced, gender friendly and gender supportive democratic polity, where all women have equal rights and opportunities as enshrined in the Constitution for their development. आखिर में मैं पाकिस्तान की तमाम वर्किंग वुमेन को सलाम पेश करता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि इस मुल्क की तरक्की में वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान पाइंदा। ये फैसले आने वाली नस्लें याद रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का।